जुलाना की बहू विनेश फोगाट अब अपनी कर्म भूमि से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजपाल राठी, विनेश फोगाट के ससुर। तो राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। आप जैसे विनेश फोगाट के ससुर हैं, पिता ही लगाओ, आपने उनका संघर्ष देखा। पहले देखा गया कि दिल्ली कैसे वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन था वहां, और उसके बाद ओलंपिक्स में डिस्क्वालिफिकेशन, इतनी मुश्किलों के बाद अब वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद आप तक का चैनल का जो हमारे को कवरेज देने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो आपने सवाल पूछा है कि ब्रजभूषण का सवाल बार बार क्या पूरी दुनिया ने पता है। और वो उसमें विनेश का कोई हित नहीं था। जूनियर बच्चे थे, उनके लिए विनेश ने लड़ाई लड़ी है और सारा खेल ब्रजभूषण का किया हुआ है, वो पूरी दुनिया ने पता है। और रही ओलंपिक की बात, ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड को पता है और विनेश का सब ने ये संघर्ष देखा है, उसने अपनी तरफ से 100% दिया है। और मेडल, सिल्वर मेडल उसने 6 तारीख को क्लियर कर लिया और उसके बाद में डिस्क्वाली किया 7 तारीख को, जबकि सिल्वर मेडल उसका पक्का हो चुका था। गोल्ड के लिए लड़ाई थी और उसमें क्या साजिश हुई है क्या नहीं, वो पूरी दुनिया को पता है। और उससे वंचित करना ये कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। राठी साहब, आज तक से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह एक विवादित बयान भी देते हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं कि विनेश गोल्ड नहीं जीत पाई। और वो पुरानी बातों को लेकर भी बोलते हैं कि अगर मैंने कुछ उस समय गलत किया था तो वो मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। ऐसे बयान देकर वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट पर निशाना साध रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो आदमी कहाँ तक गिर सकता है। और उसका इतिहास बहुत लंबा है। पहले सुशील कुमार और महाराष्ट्र का लड़का था एक, उसका भी उसने उस टाइम भी उसने एक कंट्रीब्यूशन की थी और दोनों को उसको उस लड़के को महाराष्ट्र वाले को ओलंपिक के लिए सिलेक्शन किया था और उसके बाद में उसको डिस्क्वाली कर दिया। डिस्क्वाली का कारण था उसका डोपिंग। और सुशील कुमार को जाना था, उसने सुशील कुमार को भी नहीं जाने दिया और उस लड़के को नहीं जाने दिया। इसका लंबा इतिहास है। ये भारत की कुश्ती को बिल्कुल खत्म करना चाहता है और ये इसकी साजिश है और साजिश में ये कामयाब धीरे धीरे होता जा रहा है। तो राठी साहब, अब चुनावों का बिगुल है कहीं ना कहीं बच गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, पर क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जुलाना सीट पर जिन पर आपका जो परिवार है चुनाव लड़ेगा? मुद्दे जुलाना के सबसे मेन मुद्दे ये हैं, सामाजिक भाईचारा जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने की कोशिश की है। ये जो 36 का नारा इन्हें दिया है, तो ये समाज को जोड़ने की। और दूसरा जो इनकी नीति थी, क्या नीति थी इनकी, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं और सबको कौशल में भर दिया। सरकार आने पर 2 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी और कौशल की जहाँ पक्की नौकरी दी जाएंगी। और जो इसकी बीजेपी की जो अपना आपको ये कहते हैं कि हम देश हित में काम करते हैं, ये देश हित में कोई काम नहीं करते। ये आपने पूरे समाज ने देख लिया और पूरा इस हरियाणा खास करके जानता है। हमारे जो किसान बैठे 750 किसान शहीद हुए, जब प्रधानमंत्री ने या किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद में पहलवानों का प्रदर्शन देखा है। पहलवानों के साथ में क्या किया है, हमारे सरपंच थे, जो सरपंचों की जो समस्या थी उनको लाठीचार्ज किया उन्होंने। उसके बाद में हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर थी उन पर लाठीचार्ज किया उन्होंने। जो हमारी आशा वर्कर थी उन पर लाठीचार्ज किया इन्होंने किसी का हित सही नहीं किया। इन्होंने जो भी अपनी तरफ से किया है वो समाज का बुराई किया है और किसी वर्ग का कोई भलाई नहीं किया इन्होंने। राजपाल जी, कल विनेश के स्वागत के लिए एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन भी किया जा रहा है गांव में। क्या है ये प्रोग्राम, कहां कहां से लोग आएंगे? ये प्रोग्राम में पहले से तय था जी। ये प्रोग्राम 15 दिन से तय था। बीच में हमारे गांव में हमारा लड़का एक्सपायर हो गया था, उसकी वजह से ये डिले हो गया। और ये चौगामा खाप हमारे 6 गांव हैं, उनकी तरफ से प्रोग्राम किया गया है। सारा प्रोग्राम चौगामा खाप का है। और ये हमें विनेश का स्वागत के लिए हमारा हल्का पड़ता है जुलाना का लास्ट गाँव है पौड़ी से लोग उसका स्वागत करके और पूरे जोर शोर से स्वागत के साथ में गाँव जाएंगे। जींद के बख्ताखेड़ा गांव की बहू विनेश फोगाट अब जुलाना के सियासी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। अभी मैं आपको तस्वीरें बख्ताखेड़ा गांव की दिखाऊंगा, जो विनेश फोगाट के ससुराल का पैतृक गांव है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में उत्साह भी है और खुश भी हैं कि उनकी गांव की जो बहू है अब इतने बड़े चुनावी दंगल में उतरेंगी और उनके मुद्दों पर बात भी रखेंगी। तो कैसे देखते हैं विनेश फोगाट, जिनका इतना लंबा करियर रहा कुश्ती में
और वो करियर भी उनका बड़ा कठिन रहा। पिछले साल देखा गया कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनका एक लंबा धरना प्रदर्शन चलता है, फिर ओलंपिक्स में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी, एकदम फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और अब वो अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रही हैं और जुलाना विधानसभा से वो लड़ेंगी। देखो जी, जुलाना विधानसभा से उन्हें टिकट मिली है, बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। और ब्रजभूषण ने तो जो इनके साथ अन्याय किया था, जो 100 ग्राम वजन बढ़ा के, वो कांटे में गलती थी या तो उनको पता है। जो उन्होंने गलती करी थी, इंसानियत नहीं करी, उन्होंने जो एक जलीलपना कराया था। बाकी विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर बैठ के उनको वो तमाचा भी मार दिया था और आज उसको टिकट दी है, तो बहुत बढ़िया बात है। पूरा गाँव, पूरा हल्का, पूरा जिला, पूरा हरियाणा इसके साथ। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है सियासत हो रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बड़े विवादित बयान देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अभी विनेश फोगाट को, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने बोला कि वो भारत की बेटी से कांग्रेस की बेटी बन गई हैं। कैसे देखते हैं आपकी बहू पर ऐसे वार हो रहे हैं, सियासी वार? नहीं, इन लोगों को तो काम ही ये है, बीजेपी वाले हैं तो इनको खिलाफ बोलना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे हल्के के ये चाहते हैं, जैसे हमारी बहू बेटी ने जैसे वहाँ पटखनी दी है विरोधियों को, इसी तरह यहाँ भी देगी और पूरे वोटों से, सबसे अधिक वोटों से हरियाणा में हमारी बहू जीतेगी। तो जो गांव के लोग हैं तैयार हैं, आप भी फिर पूरा चुनाव में उनका सहयोग करेंगे, उतरेंगे साथ? तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे जी हम। किन बड़े मुद्दे हैं जी जुलाना के जो आपको लगता है जिनके ऊपर विनेश फोगाट को जो चुनाव है लड़ने चाहिए? क्या बड़े मुद्दे हैं गांव के, यहाँ के, शहर के, कस्बे के? मुद्दे बहुत ज्यादा हैं जी। बेरोजगारी सबसे ऊपर मुद्दा है, जैसे सरपंचों पे लाठीचार्ज होना, आशा वर्कर पे होना। जैसे ये अभी अपनी आर्मी वाली 4 साल वाली लेके आए थे, इसके भी खिलाफ। तो यहाँ से बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ, इसलिए वोट जा रहा है क्योंकि वो नाकाम रही है। पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा उन्होंने लोगों को परेशान किया है, इसलिए हमको लग रहा है कि अब की बार दी बेस्ट है ये हमारे लिए। और इन्होंने जैसे ओलंपिक में भी अपना पूरा दमखम दिखाया है, किसान वो पहलवान आंदोलन में भी दिखाया, उसी तरह ये अपना राजनीति में भी पूरा दमखम दिखाएंगे और लोगों के काम भी अच्छी तरह से करेंगी। यहाँ देखा जाता है हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम हर कहीं गए, युवाओं से हमने बात की, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूँ अगर हरियाणा में किसानी के साथ अगर कोई बड़ा मुद्दा इन चुनावों में है तो बेरोजगारी है। क्या है बड़े मुद्दे? जी, बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने बोला कि हम है ना CET एक एग्जाम लेंगे, जो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा उस बच्चे को हम आगे बैठने चांस देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मुद्दे से भटक के 4 गुना युवाओं को बुलाया। फिर 4 गुना युवाओं को बुला करके उन्होंने कैटेगरी वाइज 4 गुना को बुला लिया गया, जिससे पूरी तरह से कंपटीशन को किल कर दिया गया है। जो योग्य था उसको कोई चांस नहीं मिल रहा। बहुत कम बच्चे हैं, जैसे 6,500 पोस्ट के लगभग थी, 8,000 बच्चे एग्जाम दे पाए। 13 लाख बच्चों को उनके बारे में ना सोच करके उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया। ये खट्टर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रही है। हरियाणा में खट्टर ने जो किया है ना, उसको हरियाणा के बच्चे जो युवा वो भूल नहीं पाएंगे। और विनेश के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विनेश ने है ना, जब से विनेश पैदा हुई है उसके बाद से ही इसके पापा मर गए, इसकी माँ को कैंसर हो गया। स्टार्टिंग से ही इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। फिर उन्होंने हर जगह लड़के अपने आप को साबित किया। उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ में जंतर मंतर पर धरना दिया, उसमें वो कामयाब हो गए। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाए अपनी बात साबित करने में। वो कामयाब हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिला। अगर वो सच्चे थे तो उनको टिकट मिलता। ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान भी मान रही है कि बृजभूषण शरण सिंह हैं जो उन्होंने कुछ ऐसा किया। और रही बात जुमलेबाजी, भाई नाटक प्रदर्शन करने की, तो भाई दुनिया में कोई भी लीडर ऐसा है ना जो झूठे आरोप अपनी लड़की को बैठा के देख ले वहां पे, जो अपने आप ये बोल दे कि हाँ हमारे साथ ये हुआ। आज तक कहीं पे भी हम देख सकते हैं युवाओं को घसीटा गया, सरपंचों को घसीटा गया, पहलवानों को घसीटा गया, किसानों को घसीटा गया। कभी नेता को नहीं घसीटा जाता हमारे देश में। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कानून 2 तरीके से बनाए गए हैं, एक अपर क्लास के लिए, एक गरीब किसान के लिए। गरीब किसान लाख रुपए का अगर कर्ज लेता है कहीं तो उसको देना पड़ता है।
जींद की ये बेल्ट है, बांगड़ू बेल्ट कहा जाता है, जाट लैंड भी कहा जाता है और हमेशा से इस इलाके में चाहे उचाना हो, निर्वाणा हो और जुलाना हो, यहाँ देखा गया कि जेजेपी का होल्ड है। पिछले चुनावों में इन तीनों सीटों पर जननायक जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो जीते थे, उससे पहले INLO के जीते थे। इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा विनेश फोगाट का उतारकर इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। तो कैसे देखते हैं सियासी समीकरण? पता है भाई साहब, आपने एक सवाल पूछा था मेरे ताऊ जी से कि अनिल विज ये बोला कि वो आज बेटी कांग्रेस की होगी। बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की नहीं होती, वो बेटी सर्व समाज की होती है। लेकिन इन लोगों ने समाज को बांटने का या बेटियों को भी बांटने का जो ये परंपरा चला रखी है ना, हरियाणा ये अडॉप्ट नहीं करता। हरियाणा एक हरा भरा प्रदेश रहा है, इसकी बड़ी सुंदरता रही है कि सभी भाईचारे एकत्रित। आज भी समाज में बड़ी खूबसूरती है, लेकिन इस समाज को इन्होंने बांटने का प्रयास करा है। क्या बेटी किसी समाज की होती है? क्या कांग्रेस की बेटी होती है या बीजेपी की बेटी होती है? बेटी बेटी होती है। जो बीजेपी में जो बेटियां हैं वो भी हमारी बेटियां हैं। जो मैंने आपसे अभी सवाल किया था, सियासी जहां देखा जाता है कि जाट लैंड का इलाका है, जहां रीजनल पार्टियों का हमेशा जोर रहा है, ऊपर से कांग्रेस ने इतना बड़ा कैंडिडेट उतार के सीट को हॉट सीट कर दिया, तो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? ये तो देखो जी, लहर है, कांग्रेस की लहर चल रही है। पीछे विधायक था अमरजीत ढांडा, उसने भी हमारे काम किए हैं, उसके सारे बचे जितने काम हैं वो विनेश करेगी। तो विनेश फोगाट के नाम के अनाउंसमेंट के बाद गांव में जो लोग हैं उनमें खुशी भी है। मैंने अभी कुछ देर पहले विजुअल्स भी आपको दिखाए कि यहाँ जो लोग थे वो लड्डू बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और साफ तौर पर जो चुनाव में उनके बड़े मुद्दे रहेंगे वो महिला सुरक्षा को लेकर रहेंगे, बेरोजगारी को लेकर रहेंगे, किसानी मुद्दे रहेंगे। और अब देखना होगा कि जुलाना का रन है वो कौन जीता है, क्योंकि विनेश फोगाट की एंट्री के बाद अब जो हरियाणा की राजनीति में ये जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल बाली की हरियाणा से रिपोर्ट।